हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की ई क्लास में हम पढ़ेंगे विलायकों के रासायनिक गुण और उनका प्रभाव। पिछली क्लास में हमने विलायकों के सामान्य लक्षण पढ़े थे, जिसमें हमने उनके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम उनके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विलायकों के रासायनिक गुण उनमें विलय किए जाने वाले पदार्थों के रासायनिक गुणों को भी प्रभावित करते हैं। विलायकों के कुछ गुण विलायकों के कुछ प्रमुख रासायनिक गुण जो हैं उनको हम क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। पहला जो गुण है वह है अम्लीय व क्षारीय गुण। हम जानते हैं कि पदार्थों के अम्लीय व क्षारीय गुण विलायक की प्रकृति पर बहुत निर्भर करते हैं। अम्ल तथा क्षारों के सामान्य विलायक सिद्धांत के अनुसार विलायक के धनायनों को मुक्त करने वाला पदार्थ अम्ल है और विलायक के ऋणायनों को मुक्त करने वाला पदार्थ क्षार है। यानी जो पदार्थ किसी विलायक में घुलकर उस विलायक के धनायनों को मुक्त करे तो वह अम्ल है, और उसी विलायक के ऋणायनों को मुक्त करे तो वह क्षार है। और अम्ल और क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी धारणा के अनुसार जो प्रोटॉन देता है वह अम्ल है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वह क्षार है। अब हम ये बात करें कि किसी पदार्थ को हम किसी विलायक में घोलते हैं, और यदि विलायक प्रबल अम्लीय है, विलायक जो सॉल्वेंट है वो अगर प्रबल अम्लीय है तो वह विलेय पदार्थ को अपना प्रोटॉन दे देगा, जिससे क्या होगा, विलयन में विलायक के ऋणायनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। विलायक ने क्या किया, अपना प्रोटॉन विलेय पदार्थ को दे दिया। इसका मतलब कि जो विलायक था वो आयनों के रूप में था, और विलेय पदार्थ के डालते ही उसने अपना प्रोटॉन तो विलेय पदार्थ को दे दिया। अब विलयन में विलायक के ऋणायनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, अर्थात विलेय पदार्थ ने क्या किया, प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, तो विलेय पदार्थ क्षारीय व्यवहार करेगा, और जो विलायक है वो अम्लीय व्यवहार कर रहा है। और इसका उल्टा हो, इसके विपरीत हो, तो विलायक मान लीजिए प्रबल क्षारीय है तो वह विलेय पदार्थ से एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा और विलायक का धनायन बना लेगा। तो इसमें जो विलेय पदार्थ है वो अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, और जो विलायक है वो क्षारीय या क्षार की भांति व्यवहार करेगा। इसको स्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरणों पर गौर करते हैं। पहला उदाहरण है एसिटिक अम्ल का। जल है, एक उदासीन विलायक है, H2O। जल एक उदासीन विलायक है, और एसिटिक अम्ल हम जानते हैं कि जल में ये दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो एसिटिक अम्ल को हम विलेय के रूप में जल में डालेंगे, जहाँ पे जल हम विलायक के रूप में काम ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, और एसिटिक अम्ल अपना H+ आयन जल को दे देगा, और H3O+ आयन बन जाएगा, और एस्टेट आयन बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, और जल है वो प्रोटॉन ले रहा है इससे, तो ये क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। इसी एसिटिक अम्ल को यदि हम प्रबल क्षारीय विलायक जैसे कि अमोनिया, इसमें विलय करें। अब एसिटिक अम्ल को हम किस में विलय कर रहे हैं, अमोनिया में विलय कर रहे हैं। अमोनिया हम जानते हैं प्रबल क्षारीय है, और क्षार की प्रवृत्ति क्या होगी, प्रोटॉन को ग्रहण करने की। तो एसिटिक अम्ल को अमोनिया में विलय करते ही अमोनिया क्या करेगा, बहुत शीघ्रता से, क्योंकि प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है अमोनिया, तो एसिटिक अम्ल से ये प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, जिससे एसिटिक अम्ल एस्टेट आयन बनाएगा और अमोनियम आयन बनेगा। अमोनिया प्रोटॉन ग्रहण करके अमोनियम आयन बनाएगा। तो इससे क्या अर्थ हुआ
कि जो एसिटिक अम्ल था, जो जल में एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा था, अमोनिया में जो एक क्षारीय विलायक है उसमें एक प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि इस एसिटिक अम्ल से अमोनिया बहुत शीघ्रता से, बहुत प्रबलता से प्रोटोनों का ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे विलायक परिवर्तित होते ही अम्ल का व्यवहार बदल गया। जल में एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल था और अमोनिया में ये प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। अब हम विलायक चेंज करते हैं और अमोनिया की जगह यदि हम HF विलायक लें, HF हमें पता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। तो HF में हम यदि एसिटिक अम्ल विलय करें तो HF क्या करेगा, बहुत प्रबल होने की वजह से प्रोटॉन देगा और एसिटिक अम्ल को प्रोटॉन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल से HF बहुत ज़्यादा प्रबल है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो एसिटिक अम्ल H2O में और अमोनिया में अपना प्रोटॉन दे रहा था, वही एसिटिक अम्ल HF विलायक लेने पे HF से प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। तो अब एसिटिक अम्ल यदि प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका व्यवहार क्या हो गया, क्षारीय, और HF प्रोटॉन दे रहा है तो ये क्या होगा, अम्लीय। तो विलायक का परिवर्तन करते ही एक जो पदार्थ किसी एक विलायक में दुर्बल अम्ल था, किसी में प्रबल अम्ल हो जाता है और किसी में क्षारीय हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक ही पदार्थ विलायक की प्रकृति बदलने पर भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एसिटामाइड का। एसिटामाइड जल है, जलीय माध्यम में दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। एसिटामाइड को अगर हम जल में विलय करें तो ये दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटॉन को ग्रहण करेगा और जल से प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, जल प्रोटॉन दे रहा है, तो जल इसमें दुर्बल अम्लीय के रूप में व्यवहार करेगा, जबकि जल विलायक है। तो जल से प्रोटॉन लेके एसिटामाइड CH3CO NH3+ धनायन बना देगा और OH- ऋणायन बना देगा। अब यहाँ पे देखिए जो संकल्पना थी अपनी कि विलायक के ऋणायनों में अगर वृद्धि हो रही है, विलायक के ऋणायनों में वृद्धि हो रही है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय। तो यहाँ पे H2O अपना H+ आयन देके CH3CO NH3 बना रहा है, OH- आयन इसका फ्री रह गया, तो इस वजह से ये क्षारीय विलयन हो गया। दूसरा, यदि हम H2O की जगह अमोनिया विलयन लें, अमोनिया हम जानते हैं कि प्रबल क्षारीय है और CH3CO NH2 जो एक दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार होता है, लेकिन अमोनिया विलायक लेते ही, क्योंकि अमोनिया प्रबल क्षार है, तो अमोनिया क्या करेगा, इस एसिटामाइड से प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, क्योंकि प्रबल क्षार है और एसिटामाइड को प्रोटॉन देना पड़ेगा। तो एसिटामाइन जब प्रोटॉन देगा तो खुद तो ऋणायन के रूप में हो जाएगा CH3CO NH- के रूप में, और अमोनिया का परिवर्तन हो जाएगा NH4+ के रूप में। तो विलायक यहाँ पे क्या हो गया, विलायक का धनायन बन गया, तो विलयन क्या हो गया, अम्लीय। तो CH3CO NH2 इसने प्रोटॉन दिया, तो इसका मतलब ये हो गया इसमें अम्ल, और NH3 है प्रबल क्षार। तो जो एसिटामाइड जल में दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार कर रहा था, वही एसिटामाइड अमोनिया में अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इसी का हम तीसरा उदाहरण लें, नाइट्रिक अम्ल, जो जलीय माध्यम में एक प्रबल अम्लीय पदार्थ है, निर्जलीय H2SO4 में क्षार की भांति व्यवहार करता है। नाइट्रिक अम्ल देखिए, हम जानते हैं कि प्रबल अम्ल है, जल में इसको विलय करेंगे तो नाइट्रेट आयन देगा और H3O+ आयन देगा। विलायक का धनायन बन रहा है, विलायक का धनायन बन रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन दे रहा है HNO3, ये प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है प्रोटॉन दाता के रूप में। अब HNO3 को अगर हम H2SO4 में विलय करें, हम जानते हैं कि H2SO4 की प्रबलता HNO3 से अधिक है, तो NO2+
आयन बनेगा और H3O प्लस आयन बनेगा और HSO4 माइनस रिनाइन बनेगा। तो यहाँ पे HNO3 किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? क्षार की भांति, क्योंकि इसने प्रोटॉन लिया है। और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका रिनाइन बना है HSO4 माइनस। इसका मतलब ये है अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो HNO3 जो जल में प्रबल अम्ल था, सल्फ्यूरिक एसिड में क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही पदार्थ विलायक की प्रकृति बदलने पे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार इसके हो रहे हैं।